नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। देश में जारी लॉकडाउन 4 31 मई को खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में अब हर किसी के मन में कई सवाल खड़े होने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब देश में लॉकडाउन 5 लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को पूरी होने वाली है। तो हर कोई यही सोच रहा है कि 1 जून से क्या होगा। क्या लॉकडाउन 5 आएगा या फिर इसमें पूरी तरह से छूट मिल जाएगी। हालांकि लॉकडाउन के 5वें दौर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बारे में फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब तक कुल केस की संख्या 1,60,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। उससे ये लगता है कि लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस बीच ये भी तय माना जा रहा है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो उसके साथ ही उसमें आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखा जाएगा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा था कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इन रिपोर्ट्स में कोई दम नहीं है। दरअसल अब तक के हालात यही कहते हैं कि लॉकडाउन खुलने का फैसला कोरोना की रफ्तार पर निर्भर करेगा, लेकिन पिछले 4 दिनों के आंकड़े देखें तो हर दिन 6,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं और कोरोना की यही बढ़ती रफ्तार लॉकडाउन खुलने की राह में रोड़ा बनती नजर आ रही है। खुद कई राज्यों के बीच आवाजाही को लेकर बात बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के साथ सटे अपने बॉर्डर को नहीं खोलेगी, तो कर्नाटक ने भी अपने से सटे राज्यों के बॉर्डर बंद रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक सरकार ने एविएशन मंत्रालय से अपील की है कि वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से कर्नाटक आने वाली फ्लाइट की संख्या को कम कर दे, क्योंकि ये सभी राज्य हाई रिस्क वाले हैं। लॉकडाउन को लेकर आगे केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा, लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं, इस बारे में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों से राय लेनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन भी किया। उन्होंने इस मसले पर सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके उनकी राय ली और लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्रियों के विचारों से रूबरू भी हुए। यही नहीं, बातचीत के दौरान शाह ने मुख्यमंत्रियों से उन इलाकों के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें राज्य 1 जून से खोलना चाहते हैं। इस दौरान लॉकडाउन 4 के हालात की समीक्षा भी की गई और गृह मंत्री ने राज्यों से लॉकडाउन 5 को लेकर आगे के प्लान पर बातचीत की। मुख्यमंत्रियों ने इस बातचीत में शाह से क्या कहा, फिलहाल इस बारे में सब कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन माना यह जा रहा है कि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के 5वें चरण को लागू करने का सुझाव दे दिया है। मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखने और धीरे धीरे सामान्य जनजीवन की तरफ लौटने की बात भी सुझाई है। वैसे इस बैठक में लॉकडाउन 5 को लेकर सीधे तौर पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इस पर गृह मंत्रालय के शनिवार तक कोई फैसला लिए जाने की उम्मीद है। यहां पर आपको और अहम जानकारी एक दे देते हैं, वो ये कि अब तक लॉकडाउन के हर चरण में आखिरी दिनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से उनकी राय लेते थे, लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी गुरुवार को राज्यों के सचिवों और सबसे प्रभावित जिलों के आला अधिकारियों के साथ लॉकडाउन और कोरोना के संकट पर विचार विमर्श किया। कैबिनेट सचिव की बैठक में 70% केस वाले 13 शहरों के स्थानीय अधिकारियों को इस बैठक में शामिल करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5 में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में प्रतिबंधों पर पूरा जोर दिया जाएगा। कुछ सेवाएं पूरे देश में प्रतिबंधित रह सकती हैं, लेकिन अन्य सेवाओं को शारीरिक दूरी, मास्क और अन्य शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। वहीं इस बातचीत में यह भी निकलकर सामने आया कि बंगाल और हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, जबकि उत्तराखंड कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाने की हिमायत कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार 30 जून तक लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों को बढ़ाने के पक्ष में है। वहीं हरियाणा, पंजाब और झारखंड केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर निर्भर होंगे। कोरोना के मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या सरकार के लिए बड़ी चिंता की वजह बनी हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के 70% से ज्यादा मामले 13 शहरों तक ही सीमित है।
ये शहर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर है। जाहिर है अगर इन शहरों में कोरोना के मामलों पर सही तरीके से लगाम लगा ली जाए तो इसको देश के बाकी हिस्सों में फैलने से रोका जा सकता है। इन 13 शहरों के अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश पहले से ही दे दिए गए थे। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में जहां बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं और उनमें से कई कोरोना से संक्रमित भी मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए आईसीएमआर इन सभी प्रवासी मजदूरों के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने के लिए गाइडलाइंस पहले ही जारी कर चुका है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन रेड जोन इलाके को पूरी तरह सील करने के साथ ही घर घर सर्वे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच सुनिश्चित करे। भारत सरकार लॉकडाउन को लगातार कामयाब बता रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन की कई उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन देश में इस बीमारी से मौतों की संख्या दुनिया में सबसे कम हो रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि लॉकडाउन आखिर लगाया क्यों गया था, उसका मकसद क्या था और लॉकडाउन से क्या थी उम्मीदें। आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया था तब इस बात पर जोर दिया था कि हमें कोरोना संक्रमण के साइकिल को तोड़ना है। दूसरा, सरकार लॉकडाउन के जरिए कुछ और वक्त चाहती थी ताकि वो लॉकडाउन के बाद कोरोना के प्रकोप को संभालने के लिए तैयारी कर सके। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सरकार का ये मकसद पूरा हो पाया है। इस पर जानकारों का मानना है कि लॉकडाउन से कुछ मदद तो जरूर मिली है, नहीं तो पीक बहुत पहले आ सकता था। वहीं लॉकडाउन से इस वायरस को समझने और इसे जानने का वक्त मिला। कोरोना मरीजों का इलाज किस तरह से करना है, टेस्टिंग किस तरह से करनी है, इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन से इसे जानने में मदद मिली। अब इस वायरस से निपटने के लिए पहले से ज्यादा समझ और ज्यादा संसाधन मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकडाउन की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने दावा किया कि लॉकडाउन की वजह से भारत ने दूसरे देशों के मुकाबले हालात को बहुत बेहतर तरीके से संभाला। इससे रिकवरी रेट बढ़ा, मृत्यु दर या मौतों की संख्या बहुत कम हो गई है। लव अग्रवाल के मुताबिक मार्च में जो रिकवरी रेट 7.1% था, वो दूसरा लॉकडाउन शुरू होने के वक्त बढ़कर 11.42 हो गया। वहीं तीसरा लॉकडाउन शुरू करने के समय पर बढ़कर 26.95% हुआ और आज लॉकडाउन के इस मौजूदा वक्त में ये बढ़कर 41.61% हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम यानी करीब 2.8% हो गई है, जबकि दुनिया भर में मृत्यु दर औसतन 6.4% है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सका, साथ ही कंटेनमेंट के कदमों के जरिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कमजोर किया जा सका। वहीं कुछ लोग लॉकडाउन को फेल भी बता रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस लॉकडाउन की आर्थिक कीमत चुकानी होगी, तो ये तो जरूर हुआ है। वहीं लॉकडाउन से 3 नतीजे मिलने की बात पहले ही कही जा रही थी। उम्मीद थी कि इससे महामारी स्लो डाउन हो जाएगी, साथ ही लॉकडाउन के बाद के वक्त के लिए तैयारी कर ली जाएगी। तीसरी बात कही गई थी कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान भी हो सकता है। लॉकडाउन जिस तरह एक चीज में पूरी तरह से कामयाब रहा, वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में रहा। वहीं जानकार ये भी मानते हैं कि इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं कि भारत में संक्रमण फैलने की स्पीड कम हुई है, क्योंकि भारत में हर रोज संक्रमण के मामले पिछले दिन से ज्यादा हो रहे हैं और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं लॉकडाउन 5 पर अलग अलग राज्यों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि वो दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दे सकती है। व्यावसायिक आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और राज्य में रोजगार देने में भी मदद मिलेगी। राज्य में सभी स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने निर्देश जारी किया है कि 15 जून के बाद
स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उधर कर्नाटक ने केंद्र सरकार से भी अनुमति मांगी है कि 1 जुलाई से स्कूलों को फिर से खोलने के निर्देश दिए जाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र की अनुमति लेंगे। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र ने भी कहा है कि सरकार 1 जुलाई से स्कूलों में सीमित गतिविधियों की अनुमति देने की योजना बना रही है। वहीं जम्मू और कश्मीर में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज और जिम को छोड़कर बाकी सभी चीजों की इजाजत दी जा सकती है। साथ ही क्वारंटाइन के नियम भी वही रहेंगे, यानी जैसे वापस आ रहे प्रवासियों की जांच और 14 दिनों का क्वारंटाइन है वही रहेगा। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि उनसे कई धार्मिक नेताओं ने मंदिर, चर्च और मस्जिद खोलने की इजाजत देने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए कुछ और वक्त का इंतजार करना होगा। इसी तरह टेलीविजन और फिल्म निर्माण इकाइयों ने भी सरकार से फिर से काम शुरू करने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि 2 महीनों के लॉकडाउन की वजह से उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। उधर राजस्थान में लॉकडाउन सिर्फ 2 श्रेणियों यानी कर्फ्यू और नॉन कर्फ्यू जोन में सिमट सकता है। नॉन कर्फ्यू जोन में लगभग सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। इसके साथ ही लोगों की आवाजाही के घंटे भी पहले के मुकाबले 2 घंटे बढ़ाकर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक किए जा सकते हैं। हालांकि गुजरात सरकार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 4 वाले ही प्रतिबंध लागू रख सकती है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने साफ कर दिया है कि वो अगले फेज के लॉकडाउन को लेकर केंद्र के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन मॉल की दुकानें बंद रखी जा सकती हैं। इसके अलावा 1 जून से फिल्मों और टेलीविजन क्षेत्रों की शूटिंग को भी इजाजत दी जा सकती है। हालांकि सिनेमा, थिएटर, फंक्शन हॉल, पूजा स्थल और सार्वजनिक सभा के अन्य क्षेत्रों के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं ओडिशा में प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ ही कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी गई है। ऐसे में राज्य में लॉकडाउन 4 के नियम आगे भी जारी रखे जा सकते हैं। यहाँ पर नई गतिविधियों की अनुमति देने की गुंजाइश सीमित है, क्योंकि सरकार कम से कम 1 पखवाड़े तक स्थिति को देखना और स्थिर करना चाहती है। आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे कुछ राज्यों के अधिकारियों ने साफ किया कि उन्हें लॉकडाउन 5 पर निर्णय लेना अभी बाकी है। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ वक्त बाकी है। उन्होंने साफ किया कि राज्य ने पहले ही पूरे देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की इजाजत दी है। अब देखना होगा कि 31 मई के बाद केंद्र द्वारा इनमें से किन गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। तो जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लॉकडाउन का लॉक पूरी तरह से खुलना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। कई राज्यों ने अभी से ही अपने राज्यों में लॉकडाउन या फिर सख्ती को आगे तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में इस पर कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेगी और लॉकडाउन 5 लगाया गया तो हॉटस्पॉट वाले इलाकों में और सख्ती की जाएगी। रविवार को लॉकडाउन 4 की अवधि खत्म होने वाली है, जिसके मद्देनजर सरकार ने लॉकडाउन 5 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लॉकडाउन 5 के दौरान खासा जोर कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट पर होगा। देश के बाकी हिस्सों में पहले ही काफी छूट दी जा चुकी है और लॉकडाउन को लेकर केंद्र पहले ही फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ चुकी है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामले राज्यों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो इन हालातों में लॉकडाउन 5 को लेकर फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि जान और जहान दोनों को बचाना है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।